talking textbooks, leaving no child behind. I hope you all are doing good, children. I hope that this video finds you very happy and healthy. आई होप कि आप लोग अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत कुछ चीज़ें करें. विद दैट नोट चिल्ड्रन आई स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे. सो बेसिकली चिल्ड्रन हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सारी क्लासेस जिसके लिए हम लोग ये वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए वो यहाँ पर मेंशन है. दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, NDSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन. राइट चिल्ड्रन. सो इस सब का इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को ऑलरेडी है. बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं चिल्ड्रन. जो नए देख रहे हैं इस लेक्चर को उनके लिए मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास 8 के लिए. राइट. सो इससे पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ तक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस एंड रिविजन. ये जो लेक्चर है दिस इज़ लेक्चर 1 फॉर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा चिल्ड्रन. बट बिफोर दैट प्लीज़ सी टू आवर ऑसम टीम. मतलब आप लोग देख ही रहे हैं ऑब्वियसली, मैं जानती हूँ. एंड जो भी लेक्चर्स हैं वो सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं चिल्ड्रन. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो. जो भी आपका क्लास है उस अकॉर्डिंग, नीड एज इन मतलब जो अब करंट लेक्चर्स हैं वो तो देखने ही हैं, बट प्रीवियस लेक्चर्स जैसे छूट गए हैं तो वो देख सकते हो. कहीं रिविजन की ज़रूरत है, कुछ नहीं समझ आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तब उनको रिवाइंड करके देख सकते हैं. दैट इज़ द पावर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. This is me children. I am taking NMTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics और प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है ही सही. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट क्लासेस. यू हैव टू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास ऑफ कोर्स, एंड वंस यू ज्वाइन देन नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वुड गो मिस बिकॉज वी keep updating whatever new information that is to be there regarding the lectures. Right. One thing. Second thing, you will be getting the notifications for before every lecture as well, so your lecture will also not be missed. Is that clear children? This is our website talkingtextbooks.in. आपको यहाँ पर ये दो पैकेजेस दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 9000 का है, बट इतने का होगा नहीं. यूज़ माई कोड AVLIVE टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. तो जो कंप्लीट पैकेज भी है ना पूरे साल भर का, everything including everything that you will get in just 6300. So just imagine, only 6300. So it is highly affordable. Please let your friends, relatives, everyone know about it, because every child, this is the like what we can say, this is the right of every child to have quality education, and we are providing it at a very nominal price children. मतलब वीडियो लेक्चर्स तो ऑब्वियसली फ्री हैं ही, वो तो आप जानते ही हैं, बट देन दिस प्राइसिंग इज़ फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल एज फॉर द स्टडी मटेरियल. राइट. विच इज़ वेरी वेरी टू द पॉइंट, जितना आपको पढ़ने की समझने की ज़रूरत है, विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. क्लियर. So you can see here in 6300 you are getting the complete package, and if you do not require that, still you feel that you have enough study material from internet or from your homework, matlab your tuitions or from your school, right, and you do not require that, then you can opt for the second package, which will be for 2450 after applying my code AVLIVE. Right children. So यहाँ पर it is the test series where you can do the analysis, where you can test your knowledge कि आप जितना जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें से आपको कितना याद रह रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन. जो भी PTs हैं, लाइक पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे फॉर होल ईयर लॉन्ग, एंड द सिलेबस इज प्री डिफाइंड. यू विल get to know the syllabus accordingly as and when required. So this was all about the packages children. Different payment modes are mentioned. Still if you have any queries regarding how you're going to get the study material in how much time or in what mode, or how to attempt the test series and all those things, again bi-weekly quizzes, किस तरह से bi-weekly quizzes attempt करना, these are for free children. Olympiad level questions which you can find on our website. So all these things, so all these information will be handled on this number 9549041111. So I hope children I have made myself clear. Now we'll start with our ritual. We'll complete our ritual and then we'll start with the chapter for today, that is lecture 1 for exponents and powers.
सो चिल्ड्रन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अब इस ये एक तो इसका कहाँ यूज़ है, राइट, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें आज पता लगेगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता है क्योंकि हम 6th-7th में भी पढ़ रहे होते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, राइट, बट पॉइंट यही है कि 6 to 8 और कुछ लेवल तक 9th-10th ये बिल्कुल बेसिक क्लासेस होती है जहाँ पे चीज़ें रिपीटेडली आती जाती हैं। हम लोग भी एक ही बात को 10 बार रिपीट करते जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है क्यों मैम इतना बोल रहे हैं, क्यों बोर कर रहे हैं, बट बोर नहीं होता है वो। एक्चुअली ये हो रहा होता है कि क्योंकि ये जो क्लासेस है चिल्ड्रन, इस टाइम पे जो बेसिक बिल्डअप हो गया वो आपके जो दिमाग, जो मेमोरीज है ना, उसके अंदर बिल्कुल जैसे ABCD अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आपके दिमाग में सेट हो गया, राइट, कि B के बाद C, D के बाद E, इस तरह से आते हैं, राइट। सेम चीज़ इन ये जो 6 to 8 में हम लोग जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं ना चिल्ड्रन, वो इसी तरह से आपके दिमाग में रचने बसने चाहिए ताकि उसके ऊपर जो बिल्डिंग बने वो बहुत ही स्ट्रांग हो। आगे आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, जो भी उसके लिए तैयारी करनी है आपको स्ट्रीम के लिए, तो वो बहुत बेहतर तरीके से हो पाए और इस सब के लिए टाइम वेस्ट ना हो आपको, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, what are the prerequisites for this? रैशनल नंबर्स, आपको जैसे जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, ये अच्छे से आना चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, ये सब रैशनल नंबर के पता होने चाहिए, राइट। लॉज वगैरह तो वो सब हम पढ़ेंगे से, दो आई अज्यूम कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बट देन नॉट अ बिग डील, वील बी स्टडिंग देम अगैन, कोई दिक्कत नहीं है, वील बी डूइंग क्वेश्चंस एज वेल, and after these you will be able to understand the basic laws of exponents and basics of exponents and laws of exponents. We will be able to do questions related to that. So let's start children. So this says what are exponents, सबसे पहले what are exponents and powers, why do we use them, right? So exponents and powers का use इसलिए होता है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही, जैसे मान लो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस, अर्थ से जुपिटर तक का डिस्टेंस, राइट, या जुपिटर और उसके मून का जो डिस्टेंस है, या इलेक्ट्रॉन का मास, राइट, या एटम का मास, राइट, या चार्ज, राइट। तो ये जो नंबर्स है ना चिल्ड्रन, वो या तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या तो एक्सट्रीमली छोटे हैं, या एक्सट्रीमली बड़े हैं, राइट। तो ये समझने के लिए, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ पावर्स, एक्सपोनेंट्स, राइट। इसके लिए इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत टीडियस हो जाएगा, कितने ज़ीरोज़ आगे, कितने नंबर्स आगे लिखते चले जाओगे, 10-10 डिजिट के नंबर्स हैं, या पॉइंट में, डेसिमल में, इतने छोटे छोटे डेसिमल के नंबर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो कितना डेसिमल में लिखते जाओगे नंबर, राइट। तो इन सब के रिप्रेजेंटेशन के लिए, फॉर थिंग्स टू लुक ईजी, अंडरस्टैंडेबल, लेजिबल, हमारे लिए ईजी हो जाए समझने के लिए, इसलिए हम एक्सपोनेंट्स का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज द थिंग, इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, अब वो क्या बोल रहे हैं, जैसे a टू द पावर n, अब वो ये क्या बोल रहे हैं कि a को बेस बोलते हैं अपन, और n क्या है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर, जो भी उसको कहना चाहो आप लोग, जो भी नाम देना चाहो। सो इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल नंबर, एंड n इज अ नेचुरल नंबर चिल्ड्रन, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, पावर, राइट, पावर शुड बी नेचुरल नंबर, बट एक्चुअली नेचुरल नंबर नहीं होकर के इट कैन बी जीरो एज वेल चिल्ड्रन, तो ये होल नंबर वुड बी मोर बेटर, n इज अ होल नंबर, क्योंकि जीरो भी होती है, राइट, जीरो भी होती है। So then the product a into a up to n times is denoted by a to the power n and is read as a raised to the power n, right? So natural number ही ज़रूरी नहीं है, obviously whole number वहाँ पे होना चाहिए, clear है children? So this could be, a could be any non-zero rational number, मतलब zero की power zero तो क्या हो जाएगा, right? That is nothing. So a एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, एंड n इज अ होल नंबर, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, एक्चुअली जो हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे
ये नंबर क्या डिनोट कर रहा है चिल्ड्रन? दैट दिस नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बेस नंबर है वो खुद को खुद से मल्टीप्लाई करता जा रहा है कितनी बार? जितनी बार ये n लिखा हुआ है उतनी बार। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आई होप दिस इज क्लियर टू अस। आगे पढ़ते हैं अपन। सो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रैशनल नंबर। अब ये क्या बोल रहा है? लेट a बाय b बी एनी रैशनल नंबर एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट? a बाय b क्या है? a बाय b एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब a और b दोनों का साइन सेम है, तभी रिजल्टेंट पॉजिटिव आ रहा है। सो a बाय b इज अ रैशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। yes, n be a positive integer. So positive integer it can be 0 as well, क्योंकि वो हम पढ़ते ही हैं। So then a upon b into a upon b up till n times, up to n times will be shown how? a to the power n। मतलब इसको a upon b whole n को अपन कैसे लिख सकते हैं children? We can write it like this, a to the power n upon b to the power n। Same is the case here as well, a upon b whole n लिखा है, तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? इस तरह से अलग अलग करके लिख सकती हूँ। मतलब अगर मुझे ऐसा कुछ गिवन है, just a second, for example if something like this is given to me, say 3 by 5 whole 2, ठीक है, whole to the power 2, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, राइट? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमारे क्वेश्चंस की ईज के लिए, राइट? जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए, फॉर आवर ईज वी कैन राइट इट लाइक दिस। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पूरा ओवरऑल स्क्वायर है तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आगे करें चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज a by b be any rational number and n be a positive integer, then अब अगर इस तरह से दिया हुआ है a upon b whole n, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ रखी है चिल्ड्रन, राइट? अगर वो क्या बोल रहा है, a upon b whole minus n will be equal to b upon a whole n, राइट? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 by 7 होल टू द पावर लेट्स से 3, ठीक है, होल टू द पावर नॉट 3, नेगेटिव ऑफ 3, राइट? तो नेगेटिव का मतलब ये होता है चिल्ड्रन, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंस अगर याद भी हो, तो नेगेटिव पावर का मतलब ये है कि वो रेसिप्रोकल बन जाएगा उसका, यानी कि मैं उसको एक्चुअल में क्या लिखूंगी, 2 upon 7 होल 3, राइट? दिस इज व्हाट इट मीन्स। मतलब अगर नेगेटिव में पावर है तो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसको अपन रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो मैं इसको एज इट इज रेसिप्रोकेट करके लिख दूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, 7 upon 2 होल क्यूब, 7 upon 2 होल क्यूब। अब इसे भी, सिंस दिस हैज बिकम अ पॉजिटिव नंबर नाउ, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 7 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, राइट? आइए बात समझ में, पूरी बात समझ में आ गई कि किस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब मान लो इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ है 1 अपॉन लेट्स से 4 by 5 माइनस पावर लेट्स से 7, ठीक है? तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? सी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको पॉजिटिव करने के लिए आई टेक इट अपवर्ड्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा ये, तो दिस विल बिकम व्हाट, 1 अपॉन 7, दिस इसका रिवर्स हो जाएगा,
सी ये हो जाएगा, अगर मैं 1/4/5 लिखूंगी इसे, तो दिस विल बिकम 4/5 होल 7. दिस इज व्हाट इट विल बिकम. क्लियर है चिल्ड्रन? सो प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर अपन आगे करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो हम इस पे बेस्ड करते हैं. जैसे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, express each of the following as rational numbers of the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उन्हीं को ही मुझे सॉल्व करना है. अब जैसे फर्स्ट वाला है मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, तो फर्स्ट वाला इज सेइंग 2 to the power -3. अब 2 to the power -3 है, तो मैं इसको क्या कर लूँगी चिल्ड्रन, न्यूमरेटर में है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगी. तो दिस विल बिकम 2 to the power 3. दिस विल बिकम 2 to the power 3. और अगर ये मुझे इस तरह से दिया होता 1/2 to the power -3, राइट, तो मैं इसको 2 to the power 3 कर देती, ऊपर ले आती. राइट, आया बात समझ में? बट दिस इज नॉट गिवन टू अस. नेक्स्ट, सेकेंड करते हैं अपन. -4 to the power -2. अब यहाँ पे भी दिस इज अ नेगेटिव पावर है ये चिल्ड्रन, बट देन नंबर जो रैशनल नंबर है वो भी नेगेटिव है. ठीक है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो डिनोमिनेटर में गया तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. सी 1/-4 to the power 2, दिस इज व्हाट इट विल बिकम. तो इसको अपन आगे और सॉल्व कर देते हैं. दिस इज 1/8, राइट, दिस विल बी 1/8. ये क्या हो जाएगा, 1/, अब -4 स्क्वायर है ना. तो डेफिनेटली अब इसका जब मैं, अब ऑब्वियसली स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो द प्रोडक्ट वुड बी लाइक पॉजिटिव, राइट. सो ये कितना हो जाएगा, 1/4 4 16, राइट. थर्ड नंबर वाले को करते हैं अपन. What does that says with a different coloring because I want to do that. अब this is 1/3 to the power -2, right. This is 3 to the power -2. अब -2 डिनोमिनेटर में, तो I'll take it towards the न्यूमरेटर साइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, नेगेटिव पावर है. इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, रेसिप्रोकल होकर के 3 की पावर 2. अब 3 की पावर 2 मीन्स 9. दिस इज व्हाट इट विल बिकम, राइट. सो ये कितना हो गया, थर्ड हो गया. अब फोर्थ वाले को करते हैं चिल्ड्रन. आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. नेगेटिव पावर्स अगर है तो रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से लिखेंगे. अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज 1/2 होल 5. 1/2 होल 5 है, मतलब 1/1/2 होल 5. इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको. और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/1 होल 5. या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 बिकॉज 1 की पावर 5 इज 1 ओनली. सो 2 की पावर, this is 5 children, not 6. It is looking like 6 but it is 5, which is how much, 32. clear है children. next फिफ्थ वाला देखते हैं अपन. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2/3 -2, राइट. सेम लॉजिक है इसके अंदर भी. क्या कर दूंगी मैं, पूरे को रेसिप्रोकेट कर दूंगी. 1/2/3 स्क्वायर. 1/2/3 स्क्वायर हुआ. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, वही रेसिप्रोकल वाला खेल, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे है तो मैं इसको कैसे लिख लूँगी, 3/2 होल स्क्वायर, विच कैन अगेन बी रिटन लाइक दिस कि 3 की पावर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर स्क्वायर. सो 3 की पावर स्क्वायर इज 9 एंड 2 की पावर स्क्वायर इज 8. सो 9/8 वुड बी द आंसर. तो हमने
जो भी वो बोल रहा था कि इन सब को वी आर सपोज टू एक्सप्रेस इन द रैशनल नंबर फॉर्म, तो अपन ने रैशनल नंबर फॉर्म में कर दिया, फिफ्थ का ये आ गया, देन 32, सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, भाई अपॉन में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस एंड दिस, तो हमने उसको रैशनल नंबर्स में चेंज कर दिया। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, फिर हम आगे पढ़ेंगे। वन अपॉन a by b whole 2, so this becomes a by b whole 2. क्योंकि this is going to become 1 upon a by b minus 2, तो ये हो जाएगा 1 upon 1 by a by b 2, so this becomes b by a whole 2. Clear? चलो 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 चिल्ड्रन, नेक्स्ट आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सब के वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने हैं, जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक तो बेसिक जो मैंने इंटीग्रल आपको बताया नेगेटिव इंटीग्रल, उसका लॉजिक था, बाकी लॉज होते हैं, कुछ सर्टेन लॉज होते हैं, वो लॉज हमें याद होने चाहिए, राइट एंड क्यों याद होने चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन ईजिली आ जाते हैं हमको, और उसमें क्वेश्चन का फॉर्म ज़्यादा रहता है, राइट। सो लेट्स डू इट। अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे गिवन है इस तरह से 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, सो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दिस कि मैं इसको क्या कर लूँगी 1/3 प्लस 1/4, आई कैन राइट इट लाइक दिस, भाई 3 की पावर -1 है तो मैं उसको 1/3 ही लिखूंगी, और 4 की पावर -1 है तो उसको भी मैं 1/4 ही लिखूंगी। अब दिस हैज़ बिकम अ सिंपल रैशनल नंबर, सिंपल रैशनल नंबर हो गया, इसका एडिशन हो गया मतलब ऑपरेशन, सो मैं बस उसको कर लूँगी, दिस इज 12, 4 प्लस 3 7/12, तो अपन ने इसका आंसर निकाल दिया, दैट इज 7/12। सेकेंड वाले को करते हैं चिल्ड्रन, सेकेंड वाला करते हैं अपन, दैट इज 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। अब एनीथिंग टू पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, ऑल्दो हमने ये आइडेंटिटी अभी पढ़ी नहीं, बचपने में पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल आई लेट यू नो कि a टू द पावर 0 वुड बी 1, मतलब एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, वेयर a इज अ रैशनल नंबर, है ना, नॉन जीरो रैशनल नंबर। अब उसका पावर अगर 0 है तो दैट मीन्स 1। अब वो क्यों है वो हम अभी नेक्स्ट जब लॉस पढ़ रहे होंगे तब मैं बताऊंगी, बट अदरवाइज दिस इज a टू द पावर 0 इज 1, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज अप्लाई कर लेती हूँ चिल्ड्रन, एज इट इज यहाँ अप्लाई कर लेती हूँ कि 3 टू द पावर 0 इज 1, सो आई नो इट ऑलरेडी, प्लस ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, वी नो इट फ्रॉम द स्टार्टिंग, वी बॉडमिस, सो 4 टू द पावर -1, अब -1 है, नेगेटिव है, नेगेटिव अगर पावर है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 इज 4, मतलब 2 की पावर 2 इज ऑब्वियसली 4, सो लेट्स डू इट नाउ, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। अब सिंपल रैशनल नंबर वाला वही हो गया एडिशन, तो अपन इसको कर ही सकते हैं, 4 + 1 इज 5/4 इंटू 4, सो 4 से 4 कैंसिल एंड वी गेट 5 here, क्लियर। थर्ड वाला करते हैं अपन, लेट्स सॉल्व द थर्ड वन। आई होप चिल्ड्रन कि आप लोग भी मेरे साथ साथ ही कॉपी पेंसिल लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी स्टेप नहीं आ रहा है वो यहाँ से देख लो, अदरवाइज आपको तो करना ही है, सो दैट थिंग्स गेट मोर क्लियर। थर्ड वाला करते हैं अपन, थर्ड इज 3 टू द पावर -1, लेट मी डू इट दिस दैट साइड ओनली, थोड़ा सा छोटा लिख दूंगी ताकि फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कर पाए अपन उधर, है ना। So the third one is, what does it say? 3 to the power -1
प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 होल 0। ठीक है। अब कैच यही है, पूरा करते जाओ, पूरा सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कर भी दोगे तो भी पावर तो 0 ही आएगी। म्हणजे मैं क्या कहना चाह रही हूँ चिल्ड्रन कि देखो इस सब को आप ऐड कर दो, इस सब को ऐड कर दो, मान लो आंसर आया इक्वल्स टू ए। ठीक है, आंसर आया इक्वल टू ए, फिर उसका पावर तो 0 है। ए आया, मान लो इस पूरे का आंसर ए आया, उसका पावर तो 0 है, तो फाइनली आंसर वैसे भी 1 ही आएगा। अगर आप इस पूरे को सॉल्व ना भी करो तो भी आंसर 1 ही आएगा। बट ये उस केस में होगा चिल्ड्रन जब हम लोग ओलंपियाड क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जो मेथड्स हैं मतलब जो स्टेप्स हैं वो दिखाने की ज़रूरत नहीं, राइट वहाँ पे स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं। पर जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं, सब्जेक्टिव आंसर्स हमें लिखने होते हैं, तो वी हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स, राइट। तो बस उस कारण से कि आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि ये नहीं बताया गया, तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल 0। सिंपल, दिस इज गोइंग टू बी 60, मेरे ख्याल है 60 होना चाहिए इसका LCM 60, so 20, this becomes 20 plus then 15 plus 12 to the power 0, so this becomes how much 5 6 7 and 2 3 4 47/60 होल 0 विच विल एनीवेज कम 1, जो हमें ऑलरेडी पता था। तो ये सब्जेक्टिव के लिए चिल्ड्रन, ये अप्रोच सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के लिए है जब आपको स्टेप्स भी लिखने हैं। बट अदरवाइज यू नो इट कि इसका वैसे भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0। देखो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 0 है, इसलिए मैं क्या लूँगी 1 ही लूँगी, राइट। सो फिफ्थ वाला करते हैं अपन, लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अपन, सॉरी फोर्थ नॉट फिफ्थ। तो फोर्थ वाला क्या बोलता है, एक तो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर, देन देर इज 1/3 होल पावर -1 माइनस 1/4 होल पावर -1 एंड पूरा के पूरा भी -1 होगा, पूरा के पूरा आंसर भी -1 होगा। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन 1/1/3, 1/1/3 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो दिस बिकम्स हाउ मच, देखो 1/1/3। अब 1 है, पावर 1 है तो नो नीड टू राइट, माइनस 1/1 की पावर 4, राइट, होल पावर -1। देन 1/1 की पावर 3 है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 3/1 नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन इट इज 4/1 -1। नाउ 3 - 4, 3 - 4 कितना होता है -1, सो -1 की पावर -1 कितना होगा 1/-1। भाई ये -1 है, -1 का मतलब नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर का मतलब वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो एनीवेज भी इसका आंसर -1 ही आ रहा होगा। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? एनीवेज भी इसका आंसर क्या आएगा, -1 की पावर नीचे 1 ले गए तो -1 ही आंसर आएगा। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन। हेलो, हाँ आ गए आप? कहाँ पे? ऑफिस में? ठीक है, मैं भेजती हूँ कुछ। सो चिल्ड्रन कॉपी इट डाउन, इसको कॉपी करो।
जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, मैं इसको सही कर दूँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया। नाउ इट इज फाइन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड्स नाउ। मैं इसको फिक्स कर लूँ। वी हैव डन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ मूव करते हैं अपन, इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेट्स डू इट। चलो, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें भी वही वैल्यूज फाइंड करनी है अपने को। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज 1/2 होल पावर -1 प्लस, देन व्हाट डज इट सेज 1/3 होल पावर -1 प्लस 1/4 होल पावर -1, राइट। तो अब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा चिल्ड्रन? वही सेम लॉजिक है, 1/1/2, तो मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख सकती हूँ क्या, प्लस 1/1/3, 1/1/3 होगा डायरेक्टली 3, प्लस 1/1/4, क्योंकि पावर तो 1 ही है, तो 1/1/4 रेसिप्रोकेट हुआ 4, कितना हो गया चिल्ड्रन, 5 and 4 9। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन सेज 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2। क्लियर है? अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब मैं इसको कैसे लिख लूँगी, 1/1/2 होल स्क्वायर, राइट, देन प्लस 1/1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/1/4 होल स्क्वायर। जस्ट उसी का ही वो है चिल्ड्रन। तो इसको अब सी 2, 3 and 4 आएगा वही चीज़ चिल्ड्रन, तो 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर, यही आना है, सेम चीज़ ही आनी है, बस क्या हो रहा है, पावर डिफरेंट हो रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू कम व्हाट, 4 प्लस 9 प्लस 16 29 आंसर हो गया, राइट। थर्ड वाला करते हैं अपन। लेट्स डू द थर्ड क्लास। सो दिस इज 2 to power -1 into 4 to the power -1 divided by 2 to the power -2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 to power -1 is 1/2 into 4 to the power -1 is 1/4, 2 to power, सॉरी इसको भी 1/2 लिख देते हैं अपन, वन अपॉन 2 की पावर स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, कितना हो जाएगा, थर्ड कॉन्टिन्यूड, दिस इज गोइंग टू गो 1/8, 1/8 हो गया, मल्टीप्लाइड क्यों, क्योंकि डिवीजन का साइन है, 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 2 × 8, 1/2। क्लियर है, कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 5 की पावर -1 into 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -1। सो कितना हो गया 1/5 into 1/2 देन डिवाइडेड बाय 1/6
दिस इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 6, बिकॉज रेसिप्रोकेट हो गया 1/1/6 होगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा 6. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. कितना हो गया चिल्ड्रन 3/5. ये इनके आंसर्स हो गए. प्लीज कॉपी डाउन, कॉपी कर लो इसको भी. क्लियर है चिल्ड्रन? इसको मैं रब कर देती हूँ. सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड. फिर कुछ क्वेश्चंस है सिंप्लीफाई करने हैं हमको, फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं चिल्ड्रन. देन लॉज क्योंकि पढ़ने हैं हमको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इन क्वेश्चंस को भी मैं फटाफट करके बता देती हूँ. दो या एक काम करती हूँ मैं, 2 क्वेश्चन बता देती हूँ, 2 आप खुद से कर लेना, आपका होमवर्क हो जाएगा. राइट. सो सेकंड वाला और थर्ड वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन, है ना. तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 to the power -1 म्हणजे 1/5 डिवाइडेड बाय 1/6 होल क्यूब. सो दिस बिकम्स हाउ मच 1/5 into 6 होल क्यूब. तो दिस बिकम्स 216 अपॉन 125. ये इसका आंसर हो गया क्योंकि क्यूब निकालना है. नेक्स्ट थर्ड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड एंड थर्ड मैंने किया है, बाकी आप लोग करोगे. सो दिस इज 1/2 प्लस 1/3 होल -1. तो दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड 3 + 2 इज 5/6 -1. सो दिस बिकम्स 6/5. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट अपन करते हैं लॉस के बारे में पढ़ते हैं अपन. सो इट इज रिटन हियर प्रॉपर्ली. Now these are the standard laws जो है. let a by b be any rational number and m and n be any integers, then we have such things. ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास होगी. अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है a by b होल पावर m, a by b होल पावर m इंटू a by b होल पावर n इक्वल्स टू a by b m प्लस n. अब ये बेसिक एक्सपोनेंट्स के लॉज अपन जानते हैं कि a इंटू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. मतलब जब बेस सेम है, जब बेस सेम है चिल्ड्रन, तब पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे. देन a टू द पावर मतलब a बाय b एक रैशनल नंबर है, होल पावर m होल पावर n, तो m इंटू n. तब क्या होगा, अगर इस तरह से होल पावर में दे रखा है तो पावर्स क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दीज रूल्स दीज लॉज नीड्स टू बी मेमोराइज. मतलब ये लॉज हमें पता होने चाहिए ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें. क्लियर चिल्ड्रन? देन नेक्स्ट a टू द पावर a बाय b टू द पावर -n. ये अपन ने अभी देखा कि उसका रेसिप्रोकल जो है वो हम करेंगे कि भाई a अपॉन b, ये क्या हो जाएगा 1/a बाय b होल n. तो 1/a बाय b म्हणजे b बाय a हो गया, सिंपल लॉजिक. देन a बाय b टू द पावर m डिवाइडेड बाय a बाय b होल n. तो मतलब बेस जब सेम है और डिवीजन हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे m माइनस n. एंड a बाय b इंटू c बाय d होल n इक्वल्स टू एक्सक्यूज मी, अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई किया और उसका होल का पावर कुछ है n है, कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी है. सो a बाय b अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन a बाय b होल n इंटू सी बाय डी होल n. या अगर डिवीजन में है, अगर इस तरह से डिवीजन में है कि भाई a बाय b अपॉन सी बाय डी होल n है,
तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हो a बाई बी एन अपॉन b बाई सी बाई डी एन एंड एनीथिंग टू पावर 0 इज 1। एनीथिंग टू पावर 0 का मतलब क्या है चिल्ड्रन? मान लो a बाई बी एक रैशनल नंबर है, मैंने लिया एक रैशनल नंबर है ये, ठीक है। अब इस रैशनल नंबर को आप खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? एक भी बार नहीं कर रहे हो, है ना भाई। अगर मैंने लिखा q की पावर q, लेट q बी एनी रैशनल नंबर, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं q इंटू क्यू कर रही हूँ भाई। q स्क्वायर का मतलब क्या है? q इंटू क्यू, या फिर मैं q टू द पावर 5 लिख रही हूँ, मतलब मैं q को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 5 टाइम्स, राइट। अगर मैं लिख रही हूँ q टू द पावर 1, मतलब, या अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, उसका मतलब q ही है, q को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या q को कर ही नहीं रही हूँ किसी से, बस एक ही बार आ रहा है वो, इट इज जस्ट अकरिंग वंस, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट विद इटसेल्फ अगेन, राइट। सो q सिंगल टाइम आ गया। अब अगर मैं लिख रही हूँ q की पावर 0, मतलब q को मैं एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं कर रही, q इज नॉट प्रेजेंट, q प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या प्रेजेंट है? 1 है, 0 नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट वहाँ पे प्रेजेंट है क्या? 1। क्लियर है? क्लियर हुआ चिल्ड्रन? दैट इज व्हाई एनीथिंग टू पावर 0 वुड बी 1, मतलब पावर में अगर 0 आ रहा है किसी भी रैशनल नंबर के, तो वो किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर के, तो वो क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज कॉपी इट डाउन बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, इसी पे बेस्ड अपन सी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम इसके अंदर। एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को भी हम लोग उसमें पढ़ रहे होंगे। तो ये एक दो चीज़ें ही होती है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ने के लिए, बट अदरवाइज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। वास्ट एज इन कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही कुछ कर रहे हैं क्वेश्चन, उसी में उसके लॉज अप्लाई हो रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, राइट, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। अलजेब्रा में जैसे हमने पढ़ा तो वहाँ पे भी वो यूज़ होता है, जो हमारी आइडेंटिटीज़ है उसमें भी यूज़, तो हर तरह की चीज़ें, मतलब हर जगह ये यूज़ हो रहा है। जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक अपना अलग चैप्टर है, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्लियर? सो करते हैं अपन क्वेश्चन जैसा कि हमें पता लगा है। अब ये क्या बोल रहा है? 3 to the power 2 प्लस 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 to the power 2 होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंपल ऐड कर देते हैं। 3 to the power 2 इज हाउ मच चिल्ड्रन? दिस इज 9 प्लस 4 इंटू 1/8। 2 की पावर क्यूब इज 1/8 ओनली, सो दिस गिव्स मी 13/8। सो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 13/8। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं चिल्ड्रन। सेकेंड क्वेश्चन सेज 3 to the power 2 minus 2 to the power 2 multiplied by 2/3 whole minus 3। 2/3 whole minus 3। अब इसको करो, इसको कितना हो जाएगा ये? 3 to the power 2, अच्छा सेम ही है चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट सेम है, बट देन लेट्स डू इट। 9 minus 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, इसको 3/2 होल क्यूब लिख लेती हूँ, रेसिप्रोकेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव का पावर है, नेगेटिव का पावर है, मतलब मैं इसको क्या लिखने वाली हूँ? 1/2/3 लिखने वाली हूँ। मैं इसको 1/2/3 अगर लिखूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 1/2/3 का मतलब ये है कि 3/2 हो जाएगा। 3/2 होते ही होल क्यूब तो है ही सही। नेक्स्ट, दिस इज 5 इंटू 3 की पावर 3 इज 27/8। सो ये कितना हो जाएगा? 35, 135/8। थर्टी फाइव एंड 5 और 10 13, 135/8। क्लियर? थर्ड वाला करते हैं अब सॉल्व।
लेट्स डू द थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन. थर्ड क्वेश्चन सेज, अच्छा एक ब्रैकेट यहाँ पर भी है, ठीक है. ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई, वरना गड़बड़ी हो सकती है. 1/3 होल -3 माइनस 1/2 होल -3 ब्रैकेट क्लोज. ये वाला ब्रैकेट क्लोज है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है. डिवाइडेड बाय 1/4 -3 1/4 -3. तो कितना हो जाएगा ये? अब ये कितना हो गया 1/1/3. तो दैट मीन्स 3 का क्यूब डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं, 3 का क्यूब माइनस इसे भी मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि 1/1/2 का क्यूब, अभी हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए चिल्ड्रन. ये क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस है, नेगेटिव है पावर अगर, तो 1/1 दिस रैशनल नंबर हो जाएगा. एंड क्योंकि ये ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, ऑलरेडी p/q फॉर्म में, तो मैं रेसिप्रोकेट करके लिख दूंगी तो 2 क्यूब हो जाएगा. राइट, नीडलेस टू टेल दैट. डिवाइडेड बाय ये भी कितना हो जाएगा? 4 क्यूब. सो दिस बिकम्स हाउ मच? 9, सॉरी दिस इज 27. क्यूब है तो 27 हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 27 माइनस 8 हो गया. एंड 1/64. 4 क्यूब is 64. This comes out to be 20 and 19. 19/64 आंसर हो गया. 19/64 आंसर हो गया इसका चिल्ड्रन, थर्ड का. नेक्स्ट फोर्थ वाला करते हैं अपन. फोर्थ सॉल्व करते हैं. लेट्स डू द ड्यू. फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2 होल स्क्वायर. क्लियर छे? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन. तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 9 16. देन this is going to give me 9/4. कितना हो गया है? 13. 13 minus 16 is -3. -3 into 4/9, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है. 3 3 से 9. कितना हो गया चलें? -4/3. -4/3 इसका आंसर हो गया. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट ये जो कुछ क्वेश्चंस है चिल्ड्रन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स ओनली. तो मतलब बेसिकली एक्सपोनेंट से रिलेटेड अपन और क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे. Right children, so that was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And please do remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Bye bye, take care.